तो बीच में लाइट चली गई थी। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी पहले सर्वसमीका आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पूरी याद रखनी है। इसको रटने के बाद में और कुछ भी नहीं रटना है, सारा का सारा आप इसी में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी में किया क्या हमने, सर्वसमीका एक में दोनों पक्षों में cos स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबके अपॉन में cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कर लिया, और cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट वन टाइम, प्लस का प्लस एज इट इज, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो हमने tan थीटा लिखा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा है, तो हमने sec स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया, यानी ये इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, जैसे ये sec स्क्वायर थीटा लिखा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, अब ये यहाँ एक अकेला ही रहेगा बराबर के इधर, तो ये 1। फिर हमने उसी सर्वसमीका को वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया, तो बट्टा साइन स्क्वायर थीटा सब में कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट कितने टाइम, वन टाइम एक बार। फिर प्लस यहां cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा होता है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया हमने, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, और स्क्वायर है तो हमने क्या किया, यहां स्क्वायर कर दिया। फिर अपने को प्राप्त हुई है, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित और कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में रह जाएगा 1। और आपके पास में सर्वसमीकरण नंबर 3 आ जाएगी। तो ये नोट करो पहले, ये नोट कर लो पहले। अब इन तीनों सर्वसमीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों सर्वसमीका से हम 15 सर्वसमीकाएं प्राप्त करेंगे, यानी प्रत्येक से 5 सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समझिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिखा, और हमने क्या किया, यहाँ ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको उधर भेजा, तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर पक्षांतरण किया तो, और ये सर्वसमीकरण नंबर सेकंड प्राप्त हुई। साइन थीटा
जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया तो अगली साइड क्या लगेगा, रूट, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हुआ क्या, इसका पक्षांतरण किया, साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर्व समीकरण नंबर 4, cos थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अगली साइड में लगेगा रूट, और इसको रूट में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इक्वेशन नंबर 5, सर्व समीकरण नंबर 5। ये टोटल 5 सर्व समीकरण प्राप्त हुई है इस एक से, नोट करो। फिर दूसरी सर्व समीकरण थी अपनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यह संख्या की दृष्टि से ये हो जाएगी, टोटल 5 आगे हो रखी है, और ये छठी सर्व समीकरण। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो दूसरी सर्व समीकरण थी इसको लिखा, और इसी से भी अभी 4 और सर्व समीकरण प्राप्त करेंगे, यानी टोटल इससे 5 सर्व समीकरण मिलेगी इसके सहित। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजा, ये माइनस का था, वो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 7, सेक थीटा, तो जैसे ही मैंने स्क्वायर हटाया अगली साइड में क्या लगेगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 8। अपने को मालूम है, ऐसा करते हैं, इससे निकालते हैं भाई, इस सर्व समीकरण से, इससे। तो इस सर्व समीकरण को मैंने लिखा वापस, इसको एज इट इज लिखा, सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इधर लाए, यानी -1 हुआ, इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखूं तो टेन स्क्वायर थीटा पहले लिखूंगा, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, सर्व समीकरण नंबर 9। यहां से देखिए, टेन थीटा
इज इक्वल टू, जैसे स्क्वायर हटाया तो अगले पक्ष में लगेगा रूट, और ये सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, सर्व समीकरण नंबर 10। जल्दी से नोट करो। और उसमें तीसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो बात तीसरी सर्व समीकरण थी। और यहां हम लिख रहे हैं इसको, टोटल अपने पास में 10 सर्व समीकरण आई है, तो ये अगले सर्व समीकरण नंबर 11। अब देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज, इसको और इसको सेम टू सेम लिखा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा जो माइनस का है इसको इधर भेजा, यानी पक्षांतरण किया, तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण नंबर 12। जैसे यहां से स्क्वायर हटाया, अगली साइड में आएगा रूट, और रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण नंबर 13। इस सर्व समीकरण से यहां देखिए, इसको एज इट इज लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी सेम टू सेम लिखा। हमने क्या किया, इस 1 को इधर भेजा, यानी पक्षांतरण किया, किसकी तरफ, कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ। प्लस का 1 है तो इधर हो जाएगा माइनस का 1। कर लो इसको व्यवस्थित। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इक्वेशन नंबर 14, कॉट थीटा। जैसे ही मैंने यहां से स्क्वायर हटाया, अगले पक्ष में दूसरी साइड में रूट लगेगा, और जो है वो रूट भी लिखना है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इक्वेशन नंबर 15। टोटल 15 सर्व समीकरण पढ़ी हमने, पहले से 5 तक, फिर दूसरी सर्व समीकरण 6 से लेकर के 10 तक, और तीसरी सर्व समीकरण से 11 से लेकर के 15 तक सर्व समीकरण प्राप्त हुई। आपको नोट करो। नोट हो गया होगा। त्रिकोणमिति की सारणी,
तो वही तरीका, सबसे पहले अपने को जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। लगभग सीधी। तरीका है कि जो 0 डिग्री है, सबसे पहले 30 जोड़ो, फिर अगले में जो आए उसमें 15 जोड़ो, फिर और 15 डिग्री जोड़ो, फिर और 30 डिग्री जोड़ो। तो 0 में 30 डिग्री जोड़ा, 30 में 15 डिग्री जोड़ा 45, और 45 डिग्री के साथ में 15 डिग्री और जोड़ा 60, और 60 में 30 जोड़ा 90, फिर वापस 30 जोड़ो, और 30 जोड़ेंगे तो 90 में 30 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री, फिर 15 135 डिग्री और 15 जोड़ा
150 डिग्री और 30 जोड़ा तो 180 डिग्री। फिर आगे 30 जोड़ो 180 में 210 डिग्री। फिर 15 जोड़ो 225 डिग्री। फिर और 15 जोड़ो 240 डिग्री। फिर और 30 जोड़ा तो 270 डिग्री। फिर ऐसे ऐसे और 30 जोड़ो, फिर 15, फिर 15, फिर 30। क्या लिखना है ऊपर? 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे लास्ट में 4 है तो बट्टा 4 करो, बट्टा 4, बट्टा 4, बट्टा 4 और सबके ऊपर रूट लगा दो। जीरो में किसी भी संख्या का भाग 0 और 0 का वर्गमूल 0। 1 में 4 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, लेकिन 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। इनको अगर काटेंगे तो आएगा 1/2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। 3/4 आपस में कटता नहीं है, लेकिन 3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2। 4 में 4 का भाग एक बार, 1 का वर्गमूल 1। क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब आया tan थीटा। हमने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू, व्युत्क्रम का सूत्र होता है 1/cot थीटा, या हम tan थीटा इज इक्वल टू करते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ cot थीटा की तो वैल्यू है ही नहीं, तो हम यूज करेंगे साइन और cos वाली टेबल। साइन और cos दोनों की वैल्यू है अपने पास में। 0/1, 0 में किसी भी संख्या का भाग 0, 1/2, फिर बट्टा cos थीटा √3/2, यानी sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो ये भाग बट्टा ये भाग, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग एक बार, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रह गया? √3/1 और √3 में 1 का भाग √3। अंश में कोई संख्या है और हर में 0 है तो आता है अनंत। ठीक है ना? हर में कभी भी 0 हो, आंसर अनंत आएगा। अंश में 0 है तो 0 आएगा, इनफाइनाइट।
अपरिभाषित। √3 उल्टा लिखना शुरू करो, ये फिर ये फिर ये फिर 1/√3 और 0। ठीक, ऐसे ऐसे एक सूत्र है सेक थीटा का। सेक थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/cos थीटा। वन अपॉन cos थीटा। 1/cos थीटा का मतलब cos थीटा का व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो यहाँ एक का व्युत्क्रम एक ही होगा, क्यों? एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, और फिर व्युत्क्रम करोगे तो ये एक ऊपर आ जाएगा, ये एक नीचे आएगा, तो भी आंसर तो एक ही आना है। ऐसे ऐसे cos थीटा का व्युत्क्रम √3/2 का व्युत्क्रम 2 अंश में चला जाएगा, √3 हर में आ जाएगा। कैसे आएगा? फॉर्मूले में 1/cos थीटा कितना है? √3/2। तो एक बट्टे को, बट्टा मतलब भाग, भाग को गुणे में बदला तो अंश हर में न, हर अंश में आ गया। 2 एकम 2/√3, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसको उल्टा कर दो, आंसर आता जाएगा। इसमें भी उल्टा कर दो, अंश हर में न, हर अंश में, √2/1 मतलब √2। 1/2 उल्टा करोगे 2/1 यानी 2, अंश में 1, और 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0, 1/0 क्या आता है? अनंत, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टू √2, 2/√3 और 1। नेक्स्ट, इस एक को यही रहने दो, इसको लिखते हैं आगे। √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक, कैसे इनको भी करते हैं? 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1, यही √3, 1/√3 और 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, 2 √2, 2/√3 और 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। फिर इसको भी और आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाते जाओ, 360 तक बनेगी सीधी। अब इसको ऐसे उठा के इधर किया तो 360 तक। कैसे? 0 को छोड़ दो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर √3/2, ऐसे, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये यूं आता जाएगा, यानी टोटल आएगा 360 डिग्री तक। तो इसको कंप्लीट करना है ऐसे, √3/2, 1/√2, 1/2, 0,
फिर 1/2 ऐसे आगे अपने लिखी हुई 270 तक है, 270 तक बनाते हैं। आप आगे ऐसे पूरी 360 तक बना सकते हो। 270 में 30 जोड़ो, फिर 15 जोड़ो, फिर 15 जोड़ो, फिर 30 जोड़ो, फिर 360 आ जाएगा। 1/√3 1√3 इनफाइनाइट, यहां से √3 1/√3 0, 2/√3 √2 2 और इनफाइनाइट, 2√2 2/√3 और 1। अब आपके केवल 10th क्लास में सिलेबस में है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, आपके इतने ही सिलेबस में है। लेकिन इतनी समझ में आई हुई है तो और आगे की एकदम इजी है। आपको 11th और 12th में एकदम आपके लिए इजी रहेगी, क्योंकि यहां तक ये समझ में आ गया है। तो आगे होगा कैसे, तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट चतुर्थांश से वो कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 डिग्री तक। और इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री तक होता है और ऑल थीटा इज पॉजिटिव। कहने का मतलब यहां ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब के सब किसके होंगे, प्लस के। तो इसलिए आपकी बुक में देखना 0 से 90 डिग्री की जो सारणी बनी हुई वो सारी की सारी यहां प्लस की होगी। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है सेकंड चतुर्थांश 90 डिग्री से लेकर के 180, 90 डिग्री के बाद में और 180 डिग्री तक साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सभी माइनस के। सेकंड चतुर्थांश होता है 90 से के बाद में और 180 डिग्री तक, और यहां होता है साइन थीटा कॉमा कोसेक थीटा, किसका होगा, प्लस का। साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस की होगी। ठीक है, कोसेक को छोड़ना, साइन को छोड़ना। इन सब के आगे माइनस लगाना आपको। जीरो कभी भी माइनस का नहीं होता है, जीरो हमेशा पॉजिटिव ही दर्शाता है। लेकिन अनंत माइनस का हो सकता है, इनफाइनाइट, और एक माइनस का हो सकता है। एक 180 के बाद में और 270 तक थर्ड चतुर्थांश होता है। और थर्ड चतुर्थांश में हमने पढ़ा था कॉस और कोट, सॉरी टेन और कोट, टेन थीटा और कोट थीटा है जो पॉजिटिव है थर्ड चतुर्थांश में, से सभी माइनस के। टेन और कोट को छोड़ दो, ये टेन और कोट को छोड़ने के बाद से सभी के आगे माइनस कर दो। हम्म।
ये दोनों ही प्लस के होंगे यहाँ तक। यहाँ जीरो माइनस का कभी नहीं होता है। तो इसको नोट कर लो और आगे भी ऐसे बना सकते हो। और इसके साथ में इसका बेसिक कंप्लीट है और आगे चैप्टर शुरू प्रश्नावली है जो शुरू करेंगे हम इसी की। आपको बार बार इसको मिलाना है अच्छे से और बार बार अभ्यास करना है। नोट